मीना की शादी को 1 साल पूरा हो गया है। इस खास मौके पर सीमा हैदर ने अलग अंदाज में शादी की पहली सालगिरह मनाई। इस मौके पर सीमा और सचिन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सीमा ने बेहद खूबसूरत लाल जोड़ा पहना तो सचिन ने ग्रे कलर के कोट पैंट पहनकर शादी की सारी रस्मों को अदा किया। आपको बता दें कि शादी की सालगिरह मनाने के लिए रबुपुरा में समारोह का आयोजन किया गया। इसके लिए एक मंडप भी सजाया गया। घर के आंगन में ही सजाए गए मंडप के नीचे पंडित ने दोनों के साथ फेरे भी करवाए। इसके अलावा शादी की तमाम अन्य रस्में भी पूरी कराई गई। इस मौके पर सीमा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीमा और सचिन ने सालगिरह के मौके पर शादी की है। यानी शादी हालांकि पहले हो गई थी, लेकिन रस्में अधूरी थी जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। और खास बात यह है कि इस दौरान बहन को आशीर्वाद देने के लिए एपी सिंह भी वहां पहुंचे, जो कि सीमा हैदर के वकील भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना मुस्कुराते हुए वो नजर आ रहे हैं। सीमा और सचिन की ये शादी की तस्वीरें हैं। आशीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त सीमा हैदर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी की जो तस्वीरें आ रही हैं दिलचस्प हैं। आशीष, क्या कहना है सचिन और देखिए, आप बार बार अगर आप सीमा हैदर कहेंगी तो मेरे कान में आवाज जा रही है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। आप सीमा सचिन मीना कह सकती हैं और ये तस्वीरें देख सकती हैं। ये स्टेज है। स्टेज पर सीमा और सचिन दोनों लोग बैठे हुए हैं। भाई उनके एपी सिंह भी बैठे हुए हैं और वो इस शादी के सारे रीति रिवाजों में शामिल रहे। आप सुनने में आया, मैंने जहां तक देखा शायद कन्यादान भी आपने ही किया। एपी सर कन्यादान भी किया, मांग भरी गई, बाकायदा जयमाला हुआ है। जयमाला भी आप देख सकते हैं, तमाम चीजें देख सकते हैं। सीमा जी ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बातचीत करते हुए गाना भी गाया है। ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सीमा जी से बात कराता हूँ। सीमा जी, कैसा लग रहा है शादी पर? क्योंकि शादी की सालगिरह है, ये शादी है, क्या है ये शादी भी है और शादी की सालगिरह भी है। हमारी पहली शादी जो हुई थी मेरी और सचिन जी की, तो वो एक अधूरी थी। वहाँ अपने नहीं थे, अपना परिवार नहीं था, हम अकेले ही थे। तो अब पूरी कंप्लीट हमारी शादी हो गई पूरे हिंदू रीति रिवाज से, जिसमें मेरे भाई वकील भाई भी थे, जिसमें माता श्री भी थी और मेरे सास ससुर भी थे, मेरे भाई भी थे, मेरा पूरा परिवार था। तो एक कंप्लीट शादी हम इसको कह सकते हैं और पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने फेरे भी लिए। जी भाई, आप सचिन जी बहुत शांत रहते हैं। इस शादी हुई, आपने बाकायदा 7 वचन लिए हुए हैं। 7 वचनों में कौन कौन से वचन आपने इनको दिए और क्या क्या निभाने की बात कही है आज? बिल्कुल, जो ही वचन की तो बात एक अलग है। जो ये कहेगी वो ही मानूंगा मैं बात, और एक बात ही माननी एक दूसरे की, वही वचन होता है। सीए का लागू हो गया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है और मैंने कल खुशी मनाई भी सही और अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर करी। हमें बहुत खुशी है, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए जो दूसरे देश में दुखी हैं, परेशान हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं। देखिए, गुलाम की बात तो नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन कोई नोटिस भी आया है क्या करोगा? कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी चीज चल रही है कि 3-3 करोड़ का नोटिस पानीपत के वकील की तरफ से भेजा गया। सब हमारे वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह देख रहे हैं। फिलहाल हमें कोई नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, इस जोड़े के लिए एक गाना तो बनता है दर्शकों के लिए, इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए एक गाना। ये माइक आपके हवाले, इंडिया न्यूज आपके हवाले। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान। एपी सर से बात करेंगे। एपी सर, आज आप 2 शादी में शामिल हुए, 2 शादी में शामिल हुए। काला जठेड़ी की भी शादी में एपी सर थे और सीमा सचिन मीना की भी शादी में एपी सर है। क्या कहेंगे? एक तरफ आप गैंगस्टर की शादी कराते हैं, एक तरफ आप विदेश से आए लोगों की शादी करा देते हैं। देखिए, अनुराधा चौधरी का है, मैंने बहुत केस लड़े राजस्थान में, डीडवाना में, जयपुर में, और बाइज्जत बरी कराए। अनुराधा चौधरी भी BCA, MBA और लॉ की छात्रा है, एडवोकेसी के लिए जा रही, वकालत पढ़ रही है। तो उसकी आज विवाह हुआ। 1 साल पहले उसका भी विवाह मंदिर में हो चुका था, लेकिन आज पूर्णता के साथ हुआ। ऐसा ही हमारी सीमा सचिन मीना का भी विवाह पूरी तरह से 2-3 लोगों के बीच में नेपाल में काठमांडू मंदिर में हो चुका था। लेकिन आज क्या था, आज वही दिन था, तो इसीलिए उसको पूरी तरह से रीति रस्म रिवाज से, उसमें हम लोग नहीं थे, माताजी नहीं थी, इनके ससुराल वाले नहीं थे, गांव के लोग नहीं थे। आज यहाँ बहुत लोग थे, बहुत खुशी के साथ सारे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। फेरे हुए, मंगलसूत्र हुआ,
बिछिया दबाई हुई, सिंदूर की मांग भरने की प्रक्रिया थी, वो सारी प्रक्रियाओं को जो सनातन हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी कार्य होते हैं उनको किया गया है और सब कुछ आपके सामने है। एक सवाल एक सर पूछूंगा मैं, 2000 जो सीए कानून है जिससे आपको बड़ी उम्मीद थी कि इनको नागरिकता मिल जाएगी सीमा जी को, उसमें तो 2014 से पहले आए हुए अभी लोगों तो 14 का, देखिए आप विश्वास करिए, ये सनातन धर्म ग्रहण करके ये सनातनी हो चुकी थी। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण पाकिस्तान में कर लिया था, उसके बाद नेपाल से भारत आई हैं, तो ये सनातनी हिंदू तो थी, इसलिए हिंदुस्तान में आई। हाँ, पाकिस्तान में लोग हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, टॉर्चर होते हैं, हरेसमेंट होता है, उनके लिए भारत ने सीए के द्वारा ऐसी सुविधा की है, व्यवस्था की है, क्योंकि मोदी जी का नारा था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उसको करके दिखाया है। और वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास के अनुसार हमारी सरकार चल रही है। केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी की जो गारंटी थी, जो चुनावी वादा लोग कहा करते थे, लेकिन आज मोदी जी की गारंटी है, जो बोलते हैं वो कहते हैं, जो करते हैं और करके भी दिखा देते हैं, जो दिख रहा है। पता नहीं क्या होता है एपी सर, ऐसे मामले मुद्दे क्यों हाथ में लेते हैं जो इतने विवाद वाले होते हैं। अब काला जठेरी वाले में भी हाथ शादी निकाला, उसे जेल से निकला, बाहर बेल, इंटरिम बेल दी कोर्ट ने और बाहर शादी हुई। अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे जोड़ा गया, लेकिन करा ही ना, हुआ ना। आज देखा ना आपने, सब कुछ देखा। पहली लिस्ट में पहला नाम था ना मेहमानों की, और बाकायदा पुलिस, मैं दिल्ली पुलिस का भी आभार व्यक्त करता हूं, माननीय अदालत का भी आभार व्यक्त करता हूं, और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की भी शादी दिखा के करके एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया कि कोई अपनी आपराधिक प्रवृत्ति, चाहे 200 केस हैं उसके पास, कितने बड़े केस हैं, सब कुछ, लेकिन उसे मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। तो आपने देखा कि सचिन सीमा जी भी हैं। सीमा जी से एक बात और पूछ लेते हैं। सीमा जी, आज इस पूरे इस 2024 में, अभी एपी सर से बात हो रही थी, 3 शादियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक काला जठेरी की, एक सीमा सचिन जी की, और तीसरा अनंत अंबानी की शादी। तो आपकी ये शादी कितनी खास है? और जब मंत्रोच्चार हो रहे थे, जब मांग भरी जा रही थी, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था, तो आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि आप जिस परिवेश से आई हैं, पाकिस्तान से आई हैं, वहाँ सब नहीं है। नहीं, वहाँ ये बिल्कुल नहीं, ये सब फिल्मों में देखा था, आज मेरे रियल लाइफ में हो रहा था। बहुत खुशी हो रही थी जब ये मेरी मांग भर रहे थे, तो मुझे अलग ही महसूस फीलिंग आ रही थी, मुझे अलग ही लग रहा था। मैं नहीं बता सकता, जब हमने फेरे खाए तो मैं इसके लिए कहूँगी, अपने सनातन धर्म की कहूँगी, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा है। यहाँ 7 वचन भी दिए जाते हैं, पति से ली जाते हैं और 4 पत्नी भी देती है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो वचनों के मतलब थे, भरोसा, विश्वास, एक दूसरे की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं। ये शायद इस्लाम में नहीं समझाई जाती शादी के समय में, कि आप मतलब पत्नी को सम्मान दो, पत्नी से हर चीज़ का मशवरा करो, हर चीज़ पूजा करो, शायद ये वहाँ नहीं बताई जाती। तो यहाँ ये चीज़ें मुझे बहुत आशीष, क्या वो पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने फेरे कराए? क्योंकि बड़े ही दिलचस्प अंदाज में वो फेरे करा रहे थे, कुछ गाना गाते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। नहीं, पंडित जी जो थे उनका भी नाम आशीष ही है, और वो पंडित जी फेरे करा रहे थे मेरे सामने। वो तो नहीं है, शायद खाना खाने में होंगे, तो शायद खाना खाने में व्यस्त होंगे। उधर तमाम पंडाल लगा हुआ है, तमाम मेहमान आए हुए हैं, वहां पे भोजन कर रहे होंगे। सचिन, आपको कैसा लगा शादी करके? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। कुछ आप सुनाना चाहेंगे इस शादी में? क्योंकि तमाम चीजें होती हैं, तारों का चमकता गहना हो, और क्या गाना है वो, इस घर में खुशहाली आए, आप गाते रहते हैं, अभी पिछली थोड़ी देर पहले सुना रहे थे। तारों का चमकता गहना हो, इस घर में खुशहाली आए। सॉरी, ये नहीं, हम नेक्स्ट दूसरा गाएंगे। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में गर तेरा हाथ हो। आप
लाइव है, कुछ और सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। सीधा लाइव बहुत आपको सुना। देश देख रहा है इस समय, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सीधा देश देख रहा है। कुछ सुनाना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें पूरे देश से, आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी इंडियन न्यूज़ के माध्यम से कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले और मेरे यूट्यूब की फैमिली भी है जो मुझे बहुत सारे कमेंट करती होगी, अब मैं पढ़ नहीं पा रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भारत के ढेर सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद और उनको बधाई दूंगी अपनी शादी की मैं, तो उनको भी ढेर सारे बधाइयाँ दूंगी मैं। और हम बहुत खुश हैं, जो कहते हैं कहते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इंसान लाख कोशिश करे, अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा, आप सही हो तो सब कुछ आपके साथ सही होगा। तो मुझे इस चीज़ पे विश्वास है, अपने कृष्ण पे विश्वास है, जो कि मैंने टैटू बनवाया था 2 दिन पहले कृष्ण जी का, तो इन पे मुझे पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा। भगवान जी बहुत बड़े हैं, सब देख रहे हैं। आप योगी मोदी जी को अपील करना चाहती हैं? बिल्कुल, यही मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सबको नागरिकता मिले, जो हम हिंदू भाई आए हुए हैं मुझे भी मिले और मेरे बच्चों को भी मिले। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान, मैं हिंदू बन के भारत में आई थी। मुसलमान में पहले थी तो थी, पर मेरी जब सचिन से शादी हुई तो मैं मांग भरती थी। जब पाकिस्तान में मैं मांग भरा करती थी, मेरे इंस्टाग्राम पे रील हैं, उसी में मैं मांग ही भरा करती हूँ। हमारी शादी होगी नेपाल में, तब से मैं हिंदू थी, हिंदू बन के मैंने भारत में पैर रखा। आज भी हिंदू और हिंदू बन के ही मैं मरूंगी। हिंदू बन के बने। एक रिश्तेदार हैं, आप क्या लगते हैं? मैं इनका जीजा लगता हूँ, किसका? सचिन मीना, सिंह मीना का। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ग्राम पंचायत बाद और मुझे पूरे भारत को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको धन्यवाद। आज मुझे इतना खुशी है कि मैं कह नहीं सकता। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद, शादी के बार बार धन्यवाद। तमाम गिफ्ट मिले हैं और आप ठीक है, आप- बहुत इसके से गिफ्ट बाद मिले हैं। विदाई की आशीष जी, रस्म आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अभी तो अपनी खाना बहन के खाने लिए की क्या रस्म होगी, तोहफा बहुत लेकर भूख गए लगी। हैं और आपको मिठाई मिली कि नहीं? देखिए मैं अपनी बहन के लिए कहें, मैं ऑफिस में था, मैं जल्दी में लेके नहीं आ पाया, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तोहफा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ गिफ्ट होगा, वो जरूर दूंगा मैं। मैंने आशीष भैया को अपने मन से, अपने दिल से फ़ोन करके इनवाइट किया था, भैया आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। तो इनको मैंने इनवाइट किया था, आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। जो आपने मेरे सर पे हाथ रखा वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बस तो बहुत बड़ी वंदना, बात कह आप दी सीमा देख ने। सकते हैं ये शादी है, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। और ये शादी, ये इंटरनेशनल शादी है, इसमें तमाम चीजें हैं, इसमें फेरे हैं, इसमें वरमाला है, इसमें पंडित हैं, इसमें पुजारी हैं, इसमें मंगलसूत्र है, इसमें कस्में हैं 7 जन्मों की। और ये शादी पहली सालगिरह कहा जा रहा है, इन्होंने नेपाल में शादी की थी, वहाँ उसकी भी तमाम तस्वीरें हैं। और आज जब मेरे आंखों के सामने ये सबूत कह रहे हैं, एपी सर से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि ये दुनिया भी देखे, जो सवाल उठाते हैं वो दुनिया भी देखे कि जो है ये शादी हुई है। और बिल्कुल, ये हिंदू आप रीति-रिवाजों से चलते शादी कुछ हुई कहना है चाहते और हैं? बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी बहुत आपने खुशी हमारे है, हम दर्शकों भारत को दिखाई सरकार हैं। का, पूरे भारत का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका प्यार, उनका सम्मान मुझे बहुत सारा मिला है। मैं उन सबका धन्यवाद कहती हूँ। तो वंदना, आपने देखी तमाम ये रस्में देखी, ये शादी देखी, तमाम चीजें देखी, और भी तस्वीरें हैं जो मैं आपको बिल्कुल, दिखाऊंगा। सभी जो रस्में हैं वो पूरी हो गई हैं और अब पूरी तरह से सीमा जो है, सीमा सचिन मीना बन चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम